हेलो दोस्तों, सुंदर वचन में आपका स्वागत है। आपको पता है कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके अपनी लाइफ में जो चाहें वो पा सकते हैं? हेल्थ, सक्सेस, पैसा, सब कुछ। पूरी जानकारी के लिए आप ये वीडियो अंत तक देखिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा डिफरेंस सक्सेसफुल लोगों में और बाकी लोगों में ये नहीं है कि उनकी बाहर की लाइफ में क्या क्या चल रहा है, बल्कि असलियत में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि उनके अंदर या उनके दिमाग में क्या चल रहा है। आप जैसा सोचते हैं, जैसा फील करते हैं, वैसे ही आपकी लाइफ में आपके साथ होता जाता है। ये साइंटिफिकली देखा गया है। आपके थॉट्स या विचारों का असर सीधे आपके बॉडी या शरीर पे पड़ता है। एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं प्लेसिबो इफ़ेक्ट। इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहाँ पर कुछ मरीजों को फेक दवाई दी गई और बोला गया है कि वो असली दवाई है। दवाई की नकली होने के बावजूद ये देखा गया कि पेशेंट में पॉजिटिव इफ़ेक्ट आने लगे और वो ठीक भी होने लगे। इसी तरह से उसका उल्टा भी है, नोसिबो इफ़ेक्ट। अगर किसी व्यक्ति को बता दिया गया कि उसको कोई बीमारी है लेकिन असल में उसे कोई बीमारी है ही नहीं, तब भी उस बीमारी के सिस्टम उस व्यक्ति में आने लगते हैं। होता यह है कि हमारे थॉट्स या जो हम सोच रहे होते हैं हमारे बॉडी को साइंटिफिकली इफ़ेक्ट करते हैं। हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। 10% हिस्सा कॉन्शियस माइंड का होता है और 90% हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड का होता है। आपका कॉन्शियस माइंड आपको ऑर्डर देता है कि मुझे अभी पढ़ाई करनी है या चलना है या बैठना है। ये ऑर्डर आपका कॉन्शियस माइंड देता है और सबकॉन्शियस माइंड उस ऑर्डर को पूरा करता है। जैसे एक शिप में कैप्टन कॉन्शियस माइंड की तरह है, वो क्रू मेंबर को ऑर्डर देता है। क्रू मेंबर सबकॉन्शियस माइंड है, वो ऑर्डर लेता है और पूरा करता है बिना कोई सवाल जवाब किए। मतलब आप समझे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही करता है जो कॉन्शियस माइंड हमसे कहता है। तो कुछ लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार बोलते हैं कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मेरे पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। और उनका सबकॉन्शियस माइंड भी इन्हीं स्टेटमेंट्स को ऑर्डर समझ लेता है और उसको सच बना देता है। लेकिन अगर आप इसका उल्टा बोलेंगे तो वो भी सच बना देता है। जैसे आप कहेंगे कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मेरी मेमोरी अच्छी है, मेरी हेल्थ अच्छी है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको सच करने के लिए पूरी कोशिश करता है। तो पहला तरीका यह है कि आप अपने थॉट्स को बदलना है। आपको अपने थॉट्स को बदलना है। जो गुड थॉट्स हैं या जो अच्छी बातें हैं उनको आपको बार बार सबकॉन्शियस माइंड में डालते रहना है। जैसे एक बार एक लड़का अपने जॉब का इंटरव्यू देने जाता है। सारी तैयारी के बाद भी उसे लगता है वो कुछ नहीं बोल पाएगा। जब अंदर जाता है तो उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं, मुंह सूखने लग जाता है, वो कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बात डाल दी थी कि उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा और उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसके ऑर्डर के अनुसार काम किया। कुछ दिनों के बाद उस लड़के का फिर से इंटरव्यू होता है। उसके पिता उसे रात में आकर जब वो अपने बिस्तर पे लेटा होता है कहते हैं कि कल तुम्हारा इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा, तुम ऐसा सोचो। वो लड़का ऐसे ही सोचता है कि वो इंटरव्यू के लिए गया, इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ और उसकी जॉब भी लग गई। दूसरे दिन जब वो इंटरव्यू के लिए जाता है वो बहुत कॉन्फिडेंट रहता है। उसका सबकॉन्शियस माइंड रात भर उसके सोने के बाद इस पर अपना काम करता रहता है। उसका इंटरव्यू अच्छा होता है, उसे जॉब मिल जाती है। आपने देखा, दोनों बार सबकॉन्शियस माइंड ने अपना काम किया। इसका यह मतलब है कि आप अपने थॉट्स के मालिक बने। सिर्फ अच्छे थॉट्स को अंदर आने दें और बुरे थॉट्स, चाहे वो आपके हों या किसी और के हों, उसे अलाउ ना करें। एक बार एक साइकोलॉजिस्ट थे, उनको ट्यूबरकुलोसिस हो गया तो उन्होंने एक नई प्रैक्टिस शुरू करी। रात में सोने से पहले वो अपने आप से बोलते रहते थे
कि मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है और मेरा शरीर अच्छे से काम कर रहा है। 1 महीने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए। जब उनसे पूछा गया कि आप रात को सोने से पहले ये क्यों बोलते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि आपके सबकॉन्शियस दिमाग का एक काइनेटिक एक्शन होता है। मतलब जब आप सो रहे होते हैं तो वह और भी तेज़ चलता है। अगर आप अपने दिमाग को सोने से पहले अच्छे थॉट्स देंगे तो आपका माइंड उस पर रात भर काम करता रहेगा। तो हमें भी सोने से पहले यही करना चाहिए। एक बार एक आदमी बहुत बीमार पड़ता है, उसके बचने की उम्मीद भी कम हो जाती है। तब उसका बेटा कहीं पास की दुकान से एक कड़ा लेकर आ जाता है, उसे देता है और कहता है ये बहुत बड़े तीर्थ स्थान से लाया हुआ कड़ा है, इसे पहन लो, आप ठीक हो जाओगे। और वो व्यक्ति कड़ा पहन लेता है और धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य ठीक होने लग जाता है। यहाँ कोई जादू नहीं हुआ, लेकिन उस आदमी के विश्वास ने जो उस तीर्थ स्थान पर था वो उसके सबकॉन्शियस माइंड ने सुना और उसे ठीक करने में पूरी ताकत लगा दी। मतलब हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता जाता है। तो सोने से पहले आप अपने लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलें। 5 मिनट अपने आप को दें। आप बोलें आपकी हेल्थ अच्छी है, आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, जो भी आप चाहते हैं वो बोलें। आप रात को अपने आप से बोलिए सुबह 5 बजे आपको उठना है। आप देखिए ठीक 5 बजे बिना अलार्म के आपकी नींद खुल जाती है। करके देखिए आप, ये मेरा खुद का अनुभव है। अब आप बोलेंगे कि हम अपने थॉट्स को कैसे चेंज करें। हमारे थॉट्स तो ऐसे आते नहीं हैं, तो हम उसको कैसे चेंज करें। तो अपने थॉट्स को चेंज करने के लिए कई मेथड हैं, जिसमें से कुछ मेथड्स मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। एक तो है मेंटल मूवी मेथड। तो आप इसमें बहुत रिलैक्स होकर लेट जाइए, अपने सांसों पर फोकस कीजिए, पूरी तरह से शांत हो जाइए। फिर अपने आप दिमाग में एक मूवी चलाइए। जैसे आपको कोई एग्ज़ाम देना है तो आप इमेजिन करिए कि आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकल रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स हैं, खुश हैं, आप लोगों से बोल रहे हैं मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। ऐसे यदि आप किसी जॉब में हैं और आपकी कोई इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, आप डरे हुए हैं, तो आप सोचिए कि आप एक ऑफिस में मीटिंग के बाद कुछ लोगों से घिरे हुए हैं, बहुत खुश हैं, आपकी मीटिंग बहुत अच्छी हुई है। इसी तरह से आप अपने दिमाग में मूवी चलाकर देख सकते हैं। दूसरा मेथड एक होता है थैंक यू मेथड। जैसे कि आपको अगर फाइनेंस और ज़्यादा इम्प्रूव करना है, आपका जो अगर फाइनेंस अगर आपको थोड़ी तकलीफ़ है पर उसको आपको इम्प्रूव करना है, अगर आपको अभी थोड़ी डिफ़िकल्टी है तो अपने डिफ़िकल्टी पर फोकस मत करिए, बल्कि उसके बजाय आप बोलिए थैंक यू गॉड या शुक्रिया ईश्वर आपका, मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं आपकी कृपा से। आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सुनेगा और आगे आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके आपके दिमाग में डालता रहेगा। यदि पैसों की तंगी के बारे में आप सोचते रहेंगे तो वो भी आपका सबकॉन्शियस माइंड सुनेगा और वो सिर्फ पैसों की तंगी को सोचता रहेगा, नेगेटिव सोचता रहेगा, क्योंकि आपने ही उसे ये नेगेटिव थॉट्स दिए हैं। थर्ड होता है एफर्मेटिव मेथड, मतलब सकारात्मकता। अगर आपको कोई बीमारी है तो आप दिन भर अपनी बीमारी का रोना नहीं रोएंगे, बल्कि कहेंगे मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ, अच्छे से खाता हूँ, खुश रहता हूँ। देखिए आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को सुनेगा और आपको जल्दी ठीक होने में पूरी मदद करेगा। इसी तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड कुछ गलत कर रहा है तो उसको हम पॉजिटिव निर्देश देके उसको सही रास्ते पर भी ला सकते हैं। आपके कॉन्शियस माइंड के कंपेयर में आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, तो उसको ज़्यादा डिटेल बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना तो उसको फोर्स करने की ज़रूरत है। बस आप उसको निर्देश देते रहिए, आप उसको अच्छे अच्छे थॉट्स वहाँ पर अलाउ करते रहिए। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये विचार पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका दिन शुभ हो।